हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में सीखते हैं कीबोर्ड से होता क्या क्या है, कीबोर्ड पे कितनी सारी जानकारियाँ क्या क्या है, सारे वर्ड पे हम सीखते हैं। यानी कितने बटनों को क्या कैसे बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं। यानी कीबोर्ड में हम पूरी आल जानकारी सीखेंगे। तो कीबोर्ड कैसे, ये 3 डॉट बटन क्या है, तो हम समय न गंवाते हुए हम छोटी सी वीडियो में कीबोर्ड के बारे में पूरी डिटेल फुल जानकारी लेते हैं। देखिए और ध्यान दीजिए, मेरे जितने भी छात्र हैं वो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोग उसको बता लीजिए। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? माना जाए कीबोर्ड मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं, वायर कीबोर्ड, एक वायरलेस कीबोर्ड। देखिए जो वायर कीबोर्ड होगा उसमें ये वायर लगा होगा, और जो वायरलेस कीबोर्ड होगा उसमें वायर नहीं लगा होता है। बाकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, टाइपिंग कीबोर्ड बहुत सारे आते हैं। तो देखिए ये जो आपके सामने ये कीबोर्ड प्रस्तुत किया गया है, इस कीबोर्ड को बोलते हैं टाइपिंग वायर कीबोर्ड। टाइपिंग वायर कीबोर्ड यानी ये टाइपिंग एक वायर कीबोर्ड है, ठीक है भैया। वायरिंग क्योंकि इसमें वायर लगा हुआ है, और ये सिर्फ टाइपिंग करने के लिए, ना कि इसमें गेम खेलने के लिए, ना कि इसमें म्यूजिक कोई चीज़ मिक्सिंग करने के लिए। मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है। देखिए ये जो हमारा कीबोर्ड है यानी टाइपिंग कीबोर्ड, इसमें 104 बटनें होती हैं। कितने बटनें होती हैं? 104 बटन होती हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए हमारी वीडियो को आप लगातार पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर छोटी सी टॉपिक देखने के बाद पता चला पीछे नहीं कुछ पता, तो आप बेकार है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, देखिए कीबोर्ड में जो सबसे कोने पे बटन दी गई, कोने पे जो बटन दी गई, यानी आप ये कोने बटन देख सकते हैं कीबोर्ड में। ये जो कोने बटन दी गई इसका नाम है स्केप। स्केप बोलते हैं। इससे क्या कहते हैं कि वो जो हमारे कंप्यूटर ऑन स्क्रीन होते हैं उस पर क्या करते हैं कि कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर हमें क्लोज करना है तो हम इसके बटन का यूज करते हैं, यानी इसके बटन को दबा देते हैं और हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाली जो पट्टी दी गई हो, ये वाली पट्टी F1 से लेके F12 तक, ये जो पट्टी दी गई F1 F2 F3 F4, इस पट्टी को फंक्शन कीज बोलते हैं। फंक्शन की यानी ये F1 F2 F3 ये क्या है? हमारी फंक्शन की है, जिसमें हम जानते हैं, सीखते हैं कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है, F5 से क्या होता है। देखिए तो जब हम शॉर्टकट कीज आपको बताएंगे तो इसमें हम सारी रनिंग करके बताएंगे कि F1 से क्या होता है। अब आप यहाँ पे नॉर्मल जानिए कि जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, या कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जिसमें F1 F2 F3 F4 F12 तक लिखा होता है, ये एक फंक्शन कीज है। क्या है? एक फंक्शन कीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ये हमारा नंबर या सिंबल की बोलते हैं। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर या सिंबल कीज। इसमें नंबर या सिंबल कीज का मतलब कैसे? जैसे कि इसमें नंबर दिया गया 1 2 3 4 5, उसके बाद इसमें दिया गया सिंबल भी, जैसे @ हैश है ना, और डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन, यानी ये सब सारे सिंबल हैं। तो इसलिए हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर या सिंबल की। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तीसरी वाली पट्टी का होता है अप्रो की। क्या बोलते हैं इसको? अप्रो की। QWERTYUIOP, इसको बोलते हैं अप्रो की, जिसमें हम लोग जानकारी लेते हैं कि टैब हमारा जो अप रो यानी ऊपर रो होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया टैब। टैब का काम होता है जंपिंग करना, यानी एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए हम कौन सा बटन का यूज करते हैं? टैब का। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए फिर नेक्स्ट लाइन, यानी ये वाली जो पट्टी दी गई है ASTFJKL सेमीकॉलम, इस वाली पट्टी का नाम है होम रू की। जैसे कि मेरी अभी अगले वीडियो में आप लोग देखा होगा कि होम रू की यानी टाइपिंग का जो करने के स्टार्टअप होता है वो होम रू की से ही होता है। इसलिए ASDFJKL सेमीकॉलम ये हमारा होम रू की होता है। टाइपिंग का स्टार्टअप यहीं से किया जाता है। अब बात की जाए, यहाँ पे एक दिया गया आपको कैप्स लॉक। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये कैप्स लॉक है। यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक दिया गया है। कैप्स लॉक से होता क्या क्या है? जैसे अगर आपको देखिए कोई भी पैराग्राफ कैपिटल लेटर में लिखना है, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ कैपिटल में लिखना है तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा पैराग्राफ कैपिटल में लिख सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे ध्यान सीखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था लाइट 3 लाइट होती है, ये नम लॉक की है, ये कैप्स लॉक की है, और ये स्क्रॉल लॉक की है। तो देखिए अभी यहाँ पे लाइट नहीं चल रही, नम लॉक वाले में लाइट चल रही है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नम लॉक वाले में लाइट जल रही है, और आपके कैप्स लॉक में नहीं जल रही, ना उसमें स्क्रॉल लॉक में जल रही है। लेकिन जैसे हम कैप्स लॉक दबाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट जल गई। देखिए लाइट जल गई। अब इससे क्या होगा? लाइट बंद हो गई। जब आपका लाइट जलेगी, देखिएगा कीबोर्ड में जब आपका लाइट जलेगी तो समझ जाइए कि हमारा कीबोर्ड जो कैप्स लॉक है, यानी कैप्स लॉक का मतलब है आपको एक पैराग्राफ अगर कैपिटल में लिखना है तो हम कैप्स लॉक का यूज करेंगे, जिसमें A से Z तक
यानी ए से जेड तक जितना भी उसमें बटनें होंगी वो सारी क्या होंगी, हमारी कैपिटल लेटर में हो जाएंगी। अब देखिए कैप्स लॉक मैंने ऑन किया। अब मैं अगर कीबोर्ड में ASDF यानी क्यू से लेके ए अल्फ़ाबेट यानी A to Z बटन हम दबाएंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखेगा। अगर मैं कैप्स लॉक बंद करता हूँ तो कैपिटल लेटर लिखना, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई शब्द लिखते हैं, पहला अक्षर उसमें कैपिटल में लिखना है, बड़े अक्षर में लिखना है, तो उसमें भी कैप्स लॉक का यूज करते हैं, तो वो गलत है। कैप्स लॉक का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको एक पेज या एक पैराग्राफ आपको किस में लिखना हो, कैपिटल लेटर में लिखना हो, तो हम वहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं। अब बात की जाए, यहाँ पे शिफ्ट दिया गया, देखिए तीसरी वाली लाइन है, ये है डाउन रो की, यानी नीचे वाली रो की है, ZXCVBNM, ठीक है ना, ये डाउन रो की है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे बॉटम, या बॉटम बोल सकते हैं, टॉप बोल सकते हैं, इसको बॉटम भी इसको हाँ इसको टॉप बोल सकते हैं, इसको बॉटम बोल सकते हैं, इसको मिडिल यानी होम रू की बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे शिफ्ट दिए गए, शिफ्ट का काम ये होता है, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ या कोई भी शब्द लिख रहे हैं, उस शब्द का पहला अक्षर जो होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आपकी कंट्रोल दी गई है। कंट्रोल जो बटनें होती हैं, इसका काम ये होता है कि इस बटन के जरिए हम कोई भी शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। जैसे शॉर्टकट कीज मतलब हो गया कोई न्यू तरीका है, जैसे कि हम क्या करते हैं, Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+Y करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से कॉपी करते हैं। यानी कंट्रोल बटन का काम होता है प्रोग्राम को नियंत्रित करना या किसी शॉर्टकट की के जरिए हम शॉर्टकट कीज उसको बनाना। अब बात करते हैं, ये हमारा है विंडोज़ बटन। विंडोज़ बटन बोलते हैं, विंडोज़ लोगो की बोलते हैं, जिसके जरिए हमारे कंप्यूटर में जो होता है टास्क मैनेजर को ओपन किया जाता है, जहाँ पे हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए इसमें कीबोर्ड में दो जगह पाया जाता है, ये दो जगह पे है आपका विंडोज बटन, लेकिन काम सेम एक ही है। कंट्रोल भी दो जगह पे होता है, लेकिन काम क्या होता है, एक ही काम होता है, दोनों कंट्रोल से वही काम होता है, बस कुछ चीज़ें दिया रहता है कि आपको टाइपिंग करने में आसानी हो जाए। अब देखिए इसमें आल्ट दिया गया, आल्ट का भी प्रयोग वही सेम होता है, किसी शॉर्टकट कीज के जरिए, किसी अल्फ़ाबेट के जरिए, किसी सिंबल के जरिए, किसी फंक्शन कीज के जरिए हम कोई भी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे Alt+F4 करते हैं तो एग्जिट होता है, यानी बाहर जाते हैं किसी भी प्रोग्राम से। अब नॉर्मली यहाँ पे दोनों आल्ट का काम वही होता है। कीबोर्ड में ये जो बटन दी गई, यानी आपको देख रहा होगा कीबोर्ड में जितनी भी बटनें सारी छोटी छोटी हैं, लेकिन कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी बटन होती है उसका नाम है स्पेस बार, यानी ये कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन पाई जाती है स्पेस बार। देखिए CCC के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन कौन सी है, तो स्पेस बार है। कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले बटनों का नाम बताइए, तो कौन सी है, स्पेस बार ही, यानी यही बटन सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। अब बात करते हैं, मैंने Ctrl+Shift, ये हमारा पॉइंटर बटन है, जहाँ पे हम अपने कर्सर को ओपन कर सकते हैं। किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में ऑप्शन लाना है तो हम ये वाला बटन का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट भी दो जगह पे है, सेम काम है, दोनों का सेम काम ही होता है। एंटर है, एंटर का मतलब होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना या ओके करना। जैसे मान लीजिए आप कोई लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन में क्या करते हैं, वो लाइन आपने लिख लिया, फिर मुझे नेक्स्ट लाइन लिखना है तो हम एंटर दबाते हैं तो वो नीचे चला जाता है। अब बात करते हैं, ये जो दिया गया ये बैक स्पेस है। आप ध्यान से देखते रहिएगा और मेरे वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए, ताकि आपको पूरे कीबोर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। क्योंकि इंटरव्यू बैठेंगे तो अगर आपसे कोई पूछ लिया कीबोर्ड के बारे में, आपको नहीं पता होगा तो आप जो है वहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियो में आपको वैसे क्लास में बताते हैं, और यूट्यूब पर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग इससे पढ़िए, इससे मेहनत कीजिए, तो आप लोग इसको देखते रहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बैक स्पेस है, इसका काम क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो उसको एक वर्ड गलत हो गया तो उसको बैक करने के लिए, यानी ये बटन दबाएंगे तो वो वर्ड बैक हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये अप रो की है। क्या है ये, अप रो की, यानी हमें ऊपर रो न जाना, ठीक ना, ऊपर जाने के लिए अप एरो की, ऊपर जाने के लिए डाउन एरो की, नीचे आने के लिए लेफ्ट एरो की, लेफ्ट जाने के लिए राइट एरो की। हमें कहाँ जाना है, राइट, यानी आपको ऊपर जाना है तो हम ये वाले बटन यूज करते हैं, नीचे आना है तो ये वाले बटन, है ना। ये डाउन एरो की है, ये लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो की, राइट जाना है तो राइट एरो की। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली एक और दिया गया है, ये एक्स्ट्रा बटनें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट दिया गया है, कोई चीज़ आपको इंसर्ट करना हुआ तो हम इस बटनों का यूज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे होम दिया गया है, होम का मतलब होता है आपको, जैसे कोई टाइप कर रहे हैं तो उसमें आप पीछे हैं, हमें स्टार्टिंग में जाना है तो होम पे दबा देंगे तो हम सबसे पहले आगे पहुँच जाएंगे। पेज अप, जैसे कोई चीज़ पेज अप करना है, आपको कोई चीज़ नहीं दिख रहा है पेज के नीचे, उसको ऊपर लाना है तो पेज अप दबाएंगे।
डिलीट बटन देखिए ध्यान से, इसमें दो प्रकार के डिलीट कर, जैसे कोई वर्ड लिखे हैं, अगर आपको वर्ड के राइट साइड से डिलीट करना है, सॉरी लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, तो हम क्या दबाते हैं, बैक स्पेस। लेकिन वर्ड को राइट साइड से डिलीट करना है तो हम उसको दबाते हैं डिलीट बटन। अब यहाँ पे एंड का मतलब लास्ट में जाना, पेज डाउन का मतलब पेज के अंदर में जाना। तो ये सारे बटनों का उपयोग किया जाता है आपके कंप्यूटर में। जब आप बैठेंगे कंप्यूटर पे, कीबोर्ड लेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं स्क्रॉल लॉक। यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक से होता क्या है, जैसे ये तीसरी बटन मैंने बताया था, ये 3 इंडिकेटर लाइट होती है, ठीक है ना। नम लॉक, ये 3 इंडिकेटर लाइट होती है। नम लॉक की है ये स्क्रॉल, सॉरी कैप्स लॉक की है ये स्क्रॉल लॉक की है। देखिए क्या होता है स्क्रॉल का मतलब, जब स्क्रॉल और लॉक वाली आप दबा देंगे, देखिए बटन इसकी काम नहीं कर रही है। नॉर्मली जब दबा देंगे तो इसमें एक लाइट जल जाएगी। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर में जब कोई चीज़ स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे तेज से होने लगती है तो ये चीज़ क्या करता है, रोक देता है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया नम लॉक। देखिए ये जो कीबोर्ड है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड। कौन सा बोलते हैं, न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं। ताकि जब तक, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ऑफ रहता है यानी यहाँ पे लाइट नहीं जलती और ऐसे बटनों को दबाते रहते हैं और काम नहीं करता है, तो तुरंत तो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि हाँ ये मेरा दब नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा सर, कीबोर्ड खराब हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन वो गलत है। आप क्या कीजिए, एक बार ये नम लॉक दिया गया है, इसको ऑन कर लीजिए। देखिए जब तक आप इस नम लॉक को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका न्यूमेरिकल कीज जो है ये ऑन नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता, चलेगा नहीं। इसलिए आप दूसरे से न पूछ के आप एक बार क्या कीजिए, नम लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे लाइट जल जाएगी। अब आप बटनों का यूज कीजिए, अब आपका बटन जो है चलेगा। तो देखिए अगर हमें पता नहीं होगा तो क्या होगा कि हम दूसरे से पूछेंगे तो दूसरा वाला ये कहेगा कि यानी कि इसको कुछ पता नहीं है। जब इसको कुछ पता नहीं है तो क्या ये काम करेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, खुद से वो चीज़ सीखते हैं। देख खुद से कोई काम करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। देखिए नॉर्मली यहाँ पे मैंने बता दिया कि जब तक, जैसे ये मैंने बंद कर दिया और आप बटन दबा रहे हैं तो वहाँ 5 नहीं लिख रहा है, 5 लिख रहे हैं, नहीं लिख रहा है, तो नहीं लिख रहा है तो इसमें कीबोर्ड थोड़ी ख़राब है। आप नम लॉक एक बार चेक कर लीजिए, नम लॉक दबाइए, यहाँ पे लाइट जल गई, अब ऑन हुआ। अब आप 5 दबाइए तो 5 लिखा। तो देखिए मैंने कीबोर्ड के बारे में फुल डिटेल जानकारी दे दी। कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं, कैसे क्या उपयोग करते हैं, किस बटन से क्या होता है, देखिए। और जितने भी भैया नए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो मेरी देखते रहिए। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए नए से नए वीडियो लाता रहूँगा। तो इतनी सी गुड नाइट दोस्तों।